लेसन नंबर 5, खेत से बाजार तक। नीचे दी गई फसलों का वर्गीकरण तालिका में कीजिए। यहाँ आपको बहुत सारी फसलें दिख रही हैं, उसमें रबी, खरीफ और ज़ैद की फसलों को आपको अलग अलग करना है। तो रबी यानी गेहूँ, चना, मटर, सरसों, खरीफ भिंडी, बाजरा, ज्वार, धान, और ज़ायद में आपका करेला, खीरा और तरबूज। नीचे देखिए, किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी की जांच करना क्यों आवश्यक है। इससे पता चलता है कि भूमि में कौन सा पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध है। खेती की उपज अच्छी हो, इसलिए यह जानना ज़रूरी है। तो बनाने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं, तो गर्मी, पानी, हवा, खनिज लवण एवं सूक्ष्म जीव। खेती करने से पहले मिट्टी को भुरभुरा क्यों बनाया जाता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना अति आवश्यक होता है। ट्रैक्टर, जिसमें लोहे के दांत बने होते हैं, और मानव एवं बैल चालित हल से भी मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। जांच बोने से पहले क्यों करनी चाहिए? इन्हें किस तरह से जांचना चाहिए? बोने से पहले बीजों की जांच आवश्यक है। अच्छा बीज वह होता है जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है, और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि उस बीज में अन्य बीज एवं कंकड़ तो नहीं मिला है। बीजों को बाल्टी के पानी में डालना चाहिए। जो बीज तैरते रहते हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। आकार, रंग, वजन से भी इनकी जांच की जाती है। क्या पॉलिश किए गए चावल से नया पौधा तैयार हो सकता है? कारण सहित लिखिए। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पॉलिश करने से पहले चावल की बाहरी परत हटा देते हैं। जब धान को चावल में बदलते हैं तो वह नई पैदावार कर ही नहीं सकता। नीचे दिए गए चित्र में किसान क्या कर रहा है? नीचे दिए गए चित्र में किसान खाद का छिड़काव कर रहा है। गन्ने की बुआई किस प्रकार की जाती है? लिखिए। गन्ने की बुआई अच्छी उपजाऊ मिट्टी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर और कम से कम 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके बाद गड्ढे में गन्ने का टुकड़ा रख दिया जाता है और उसे मिट्टी से पाट दिया जाता है, जिससे टुकड़े अच्छे से मिट्टी में दब जाएं। देखिए, नीचे बीज से पौधे के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। उन चरणों को क्रम से लिखिए। तो यहाँ पहला जो है वो तीसरा है, दूसरा चौथा है, और तीसरा दूसरा है, और चौथा पहला है, और ये पांचवा है। बीजों को बोते समय मिट्टी में क्यों ढका रहना चाहिए? बीजों को बोते समय मिट्टी में इसलिए ढका जाता है जिससे बीज का समय पर अंकुरण और विकास हो। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई क्यों ज़रूरी है? सिंचाई का अर्थ है खेतों में पानी देना। यह जमीन को नमी प्रदान करता है। यह उत्पाद के लिए आवश्यक अंग है। इससे खनिज लवणों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं संभव होती हैं। बीज बोने के बाद पहली सिंचाई या सामान्य सिंचाई सभी फसलों के लिए अलग अलग समय पर क्या होती है? यह अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि हर फसल में पानी की मात्रा अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे धान में सिंचाई अधिक की जाती है, सब्जी में कम की जाती है। चित्र पहचान कर सिंचाई प्रणालियों के नाम एवं उनके बारे में आपको लिखना है। इस चित्र में वर्षा जल को दर्शाया गया है। यह भारत की प्रमुख सिंचाई प्रणाली है। इस चित्र में नहर के पानी द्वारा सिंचाई को दर्शाया गया है, जो सिंचाई का महत्वपूर्ण अंग है। यह प्रणाली ट्यूबवेल सिंचाई प्रणाली कही जाती है, जो मोटर लगाकर किया जाता है। फलों की खेती के लिए मटका सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है? जहां पानी कम पाया जाता है यह सिंचाई उपयुक्त मानी जाती है। मटका सिंचाई से पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और नमी बरकरार रहती है। प्रभाव सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में क्या अंतर है? तो जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली में जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली वर्षा काल के पूरक के तौर पर पानी की आपूर्ति की व्यवस्था को कहते हैं। और ड्रिप सिंचाई प्रणाली सिंचाई की वह व्यवस्था जिसमें पौधों की जड़ों में पानी बूंद बूंद करके दिया जाता है। इसको टपक विधि भी कहते हैं। उर्वरक अथवा खाद किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? खाद वह पोषक तत्व है जो पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में संतुलित आवश्यक तत्वों को उपलब्ध कराती है। गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, मानवकृत खाद, चिड़ियों की बीज, कृत्रिम खाद आदि। पेड़ पौधों को समय समय पर उर्वरक
की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए खाद समय समय पर आवश्यक होते हैं। मानव शरीर की तरह ही पौधों को भी समय समय पर उचित पोषण की आवश्यकता होती है। जीवों के नाम देखकर किसान मित्र और किसान शत्रु में वर्गीकृत करें और कक्षा में चर्चा करें। तो किसान मित्र केचुआ होता है, बाकी जितने भी इसमें लिखे गए हों किसान शत्रु कहे जाते हैं। बताइए कि कीट पतंगे किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को कीट पतंगों एवं रोगों से बचाने के लिए क्या क्या किए जाते हैं। कीट पतंगे फसलों में जब लग जाते हैं तो समय से पहले ही उसे खोखला बनाकर नष्ट कर देते हैं। रस चूसकर पत्तियों को चबाकर नष्ट कर देते हैं, वह विकृत हो जाते हैं। इसके लिए हमें मिथाइल डेमिस्टोन छिड़काव जरूरी है, इसको करवा लेना चाहिए। तक मोहित की फसलें खराब हो गई हैं तो इसमें आप देखिए पूरा पढ़िए और इसमें है सभी, यहाँ द ऑप्शन लगेगा। फसलों की कटाई समय से करना क्यों जरूरी होता है। अगर उचित समय पर नहीं काटा गया तो वह खेत में झड़ जाएंगे और वहीं नष्ट हो जाएंगे। फसलों की कटाई किन किन तरीकों से की जाती है। तो फसलों की कटाई अब पूर्णतः मशीन से की जाती है, लेकिन हाथ से भी कुछ लोग काटते हैं। घरों में अनाज का संग्रह किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो टंकियों में, डिब्बों में, बोरियों में की जाती है। घर में अनाज संग्रह करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दें। पर्याप्त धूप में सूखे अनाज रखें, नमी की जगह से बचें, लौंग नीम की पत्तियों कीटनाशक का प्रयोग करें। दिए गए उपकरणों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो पहला है कल्टीवेटर, यह जमीन की जुताई की आपूर्ति मशीन है, यह हल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा है थ्रेशर, यहाँ फसलों से अनाज एवं भूसा अलग किया जाता है। निम्नलिखित औजारों को पहचान कर उनके नाम और उनके कार्य लिखिए। तो कुल्हाड़ी है काटने के लिए, फावड़ा खुदाई के काम, हसिया अनाज की कटाई, खुरपी निराई के काम आता है। नीचे फसल चक्र किसे कहते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति की हानि कम हो इसलिए हम एक खेत में बदल बदल कर चीज़ों को लगाते हैं, अनाजों को, उसे ही फसल चक्रण कहते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र में अलग अलग समय पर अलग अलग फसलों का बोना। एक खेत में एक ही फसल बार बार बोने से उत्पादन के लिए आवश्यक मृदा के आवश्यक पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। गेहूं के फसल की बुआई से लेकर बाजार से बेचने तक की प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। खेत की जुताई, फिर बीज बोना, फसल सिंचाई, खरपतवार निकालकर फसल काटना, तैयार फसल मंडी तक पहुंचाना। फिर देखिए कौन सी फसल रोपाई करके और कौन सी फसल बीज डालकर बोई जाती है। धान, प्याज, बैगन, टमाटर आदि, गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, अरहर, मूंग आदि।